आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं इंदौर से द्वारका, जो है गुजरात में। यहाँ पे हम लोग द्वारकाधीश टेम्पल, भेट द्वारका और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाले हैं। इंदौर से द्वारका कैसे जाएं, कहाँ पे रुके, किन किन चीज़ों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ये सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ आज ये वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। अगर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत काम आने वाली हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो सबसे पहले हम दर्शन करने वाले हैं श्री द्वारकाधीश मंदिर के। ये मंदिर भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है। ये मंदिर 4 धाम में से एक है, जो गोमती नदी के तट पर बसे द्वारका शहर में स्थित है, जो जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बाय रोड इंदौर से द्वारका जाने का रास्ता बहुत ही शानदार है। यहाँ गाड़ी मेरे हस्बैंड चला रहे थे और इंदौर से द्वारका आराम से हम लोगों ने 15 से 16 घंटों में रुकते रुकाते 835 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया था। बस हम लोगों के साथ एक ही प्रॉब्लम हुई कि द्वारका में हम लोगों ने कोई होटल बुक नहीं किया था, तो उसके लिए हमें रात में पहुँच के थोड़ा भटकना पड़ा। इसलिए आप जब भी द्वारका जाएं, होटल की बुकिंग पहले कर लीजिए, या द्वारका से थोड़ा दूर होटल बुक कर लीजिए, और या तो फिर जो ट्रस्ट के होटल्स रहते हैं या रूम्स रहते हैं वहाँ पे बुकिंग पहले से उनकी वेबसाइट से कर लेना। अब इंदौर से हम लोग चले थे सुबह 8 बजे और बच्चों की नींद पूरी नहीं हुई थी, तो वो थक के सो गए थे। लेकिन जब हम लोग डीजल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पे रुके तो बच्चों को मिल गया झूला, और बच्चों ने वहाँ पे भी अपने मज़े मार लिए। अब चलते चलते बहुत देर हो चुकी थी और हम लोगों को लग गई थी बहुत तेज़ वाली भूख, तो हम लोग रुके थे लंच के लिए बड़ौदा में होटल रॉयल पैलेस, जिसके नीचे था ओम खेतेश्वर रेस्टोरेंट, जो कि प्योर वेज रेस्टोरेंट था। इंदौर से 6 घंटे में 333 किलोमीटर्स आराम से आप कवर करके रेस्टोरेंट में लंच के लिए रुक सकते हैं। यहाँ पे हमने खाई थी गर्मा गर्म काठियावाड़ी थाली, जिसमें थी सेव भाजी, दाल तड़का, काठियावाड़ी आलू की सब्ज़ी, पापड़, फुलके और ज़ीरा राइस। फुलकों में घी तो इतना कि आपको देख के ही मन खुश हो जाए, और ये काठियावाड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। अब हमने दूसरी थाली मंगाई थी पंजाबी थाली, जिसमें थी पनीर की सब्ज़ी, दाल तड़का, छोले की सब्ज़ी, फुलके और ज़ीरा राइस। फुलकों की जगह आप यहाँ पे तंदूरी बटर रोटी भी ले सकते थे, उसका भी ऑप्शन अवेलेबल था, और सारी थालियों के साथ छाछ तो कॉम्प्लीमेंट्री था। अब जैसे कि मेरे बच्चों को पनीर और छोले बहुत पसंद है, तो उनके लिए ये थाली सुपर्ब थी। कम तेल मसाले की काठियावाड़ी और पंजाबी थाली आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप गुजराती खाने के शौकीन हैं तो यहाँ पे गुजराती थाली भी अवेलेबल है। हम लोगों का लंच तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। अब वापस हम लोग निकल पड़े द्वारका की ओर। तो चलते चलते हो गई थी शाम। वैसे तो ये रास्ता बहुत बढ़िया है, पर अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं तो राजकोट में आप रुक सकते हैं। इंदौर से राजकोट 11.5 घंटे में आप आराम से 593 किलोमीटर्स कवर कर सकते हैं। थोड़ा और ड्राइव करके आप जामनगर में भी रुक सकते हैं। 93 किलोमीटर्स है जामनगर राजकोट से। पर हम लोग ना राजकोट रुके ना जामनगर, सीधे जाना था हमें द्वारका। पर हम लोग बीच में रुके थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए। यहाँ पे ना हमें खटिया मिल गई थोड़ा सा आराम करने के लिए। यहाँ पे काठियावाड़ी खाना भी था, पर हम लोगों के पेट भरे हुए थे, इसलिए सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पे चाय पी, और बच्चों को तो यहाँ मज़ा आया। वो लोगों ने खटिए के खूब मज़े लिए, आराम से लेटे, मस्ती करे, और बस हम लोग चाय पीने लगे। यहाँ पे एक शॉप भी थी जिसमें चीनी मिट्टी के बहुत सारे आइटम थे, जैसे बरनी, तुलसी कोट, चीनी मिट्टी के खिलौने वगैरह वगैरह। आप चाहें तो यहाँ से चीनी मिट्टी के आइटम भी खरीद सकते हैं, पर इनका रेट थोड़ा सा हाई था, पर थे बहुत सुंदर सुंदर। अब हम लोग पहुँच गए कृष्ण जी की नगरी द्वारका। पहुँचते पहुँचते हम लोगों को रात के 2 बज गई थी। अब रात में सबसे बड़ा टास्क था होटल सर्च करना, तो हम लोगों ने सर्च की होटल संस्कृति इन। वैसे तो यहाँ पे होटल दिखाने के लिए लोग बैठे रहते हैं,
पर आप लोग खुद से होटल बुक करके आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब रात में आराम करके हम लोग निकल पड़े श्री द्वारकाधीश मंदिर। हमारे होटल से मंदिर बहुत ही पास था, वॉक करके सिर्फ 10 मिनट में हम लोग मंदिर पहुंच गए थे। लेकिन बुजुर्गों के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि कभी कभी अंदर जाने के लिए ऑटो नहीं मिलते हैं। ऐसे यहाँ की जनरल पब्लिक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, उनसे भी लिफ्ट लेके आप मंदिर तक पहुँच सकते हैं, जो हमने किया था अपने पापा जी के साथ। अब यहाँ पे मंदिर के आउटसाइड आपको बहुत सारी चीज़ें परचेज करने को मिल जाएगी। यहाँ पे गरबा ड्रेसेस बहुत ही प्यारी प्यारी थी और बच्चों के लिए कृष्ण जी के प्रिंट वाली टी शर्ट्स भी बहुत सारी अवेलेबल थी। अब ध्यान में रखने वाली बात ये है कि यहाँ मंदिर बंद होने का टाइम था 12:30 बजे का, तो उसके पहले हमें करना था मंदिर के दर्शन। भेट द्वारका मंदिर के बंद होने का टाइम भी 12:30 बजे का था और दोनों मंदिर शाम को 5 बजे खुलते हैं। यहाँ पे हम लोग आराम से पूरा मार्केट घूमते घूमते मंदिर पहुँचने वाले थे। यहाँ पे एक शॉप है जिसमें लस्सी, नींबू पानी, नींबू सोडा, सारे ठंडे ठंडे आइटम आपको ये दुकान में अवेलेबल है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे गरबा ड्रेसेस बहुत ही सुंदर सुंदर थी, तो ये देखिए पूरा द्वारका का मार्केट। कृष्ण जी की यहाँ पे ड्रेसेस भी बहुत ही प्यारी प्यारी थी। अब आप ये ड्रेसेस को गरबा ड्रेसेस बोल लीजिए या राधा रानी जी की ड्रेसेस, बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे ये। तो ये पूरा मार्केट द्वारकाधीश मंदिर जाते जाते पड़ जाता है। अब जहाँ पे कान्हा जी वहाँ गाय नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बीच मार्केट पे हमें गाय बैल भी मिल गए, जिन्हें देख के यथार्थ बहुत ही खुश हो गया। अभी मार्केट की कुछ शॉप्स और भी बाकी थी। तो ये जो मार्केट है ना, यहाँ पे बच्चों के खिलौने थे, जिन्हें देख के बच्चों के मन में लड्डू फूटा कि हमें ये खिलौना चाहिए या हमें वो खिलौना चाहिए। तो अब चलते चलते पहुंच गए थे हम लोग द्वारकाधीश मंदिर। अब ये मंदिर के अंदर आप ना तो बैग अंदर लेके जा सकते हैं, ना अपना मोबाइल। मंदिर के पास बहुत सारी प्रसाद की दुकान है, आप चाहें तो जूते चप्पल वहाँ रख दीजिए और उधर से प्रसाद भी खरीद लीजिए, या तो फिर थोड़ा आगे जाइए और वहाँ पे है लॉक रूम, तो उधर पे अपना बैग, जूते चप्पल, मोबाइल वगैरह सारी चीज़ें टोकन लेके जमा कर दीजिए। और जो ज़्यादा दूर चल नहीं सकता उनके लिए व्हील चेयर फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब हमने अपना मोबाइल जमा कर दिया था, तो आगे का वीडियो शूट तो हो नहीं सकता था। तो ये जो शूट है ये दर्शन करने के बाद का शूट है। तो यहाँ पे हमने आके सबसे पहले पी थी ठंडी ठंडी लस्सी और नींबू सोडा। वैसे मंदिर के पास कैमरामैन खड़े रहते हैं, तो वहाँ पे आप फोटोज भी क्लिक करवा सकते हैं। और जो व्हील चेयर पे लेके जाते हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से आपको व्हील चेयर में ले जाके मंदिर के दर्शन करवा के वापस क्लॉक रूम तक छोड़ देते हैं। और पर व्हील चेयर चार्जेस था 500 रुपीज़। तो बस फटाफट से हम लोगों ने यहाँ पे नींबू सोडा, लस्सी वगैरह पी और निकल पड़े भेट द्वारका जी के दर्शन करने, क्योंकि मंदिर बंद होने वाला था 12:30 बजे। तो हम लोगों को पहुँचना था फटाफट से भेट द्वारका। द्वारकाधीश मंदिर से भेट द्वारका मंदिर का डिस्टेंस था 34 किलोमीटर्स, जहाँ पहुँचने में हमें लग गए 1.5 घंटा, क्योंकि यहाँ पे रोड ज़्यादा खास नहीं थी और रोड्स में काम चल रहा था। द्वारका से निकलते समय खाना ज़रूर खा लें, क्योंकि पूरे रास्ते भर आपको बहुत अच्छा खाना नहीं मिलेगा। छोटे छोटे से स्नैक सेंटर्स हैं, आपका मन शायद ही करे वहाँ पे कुछ खाने का। तो इसलिए जब द्वारका से निकले तो भरपेट खाना ज़रूर खा लीजिए, अगर आपको खाली पेट दर्शन ना करना हो तो। अब देखिए यहाँ का रास्ता ना थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए आप टाइम लेके ही भेट द्वारका निकलिए, नहीं तो आपको मंदिर के दरवाजे बंद मिलेंगे। तो हम तो टाइम से पहुँच गए थे और दर्शन हमें हो गए थे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले गाड़ी पार्क की और फिर हम बोट से गए भेट द्वारका मंदिर। तो ये देखिए भेट द्वारका जाने का बोट से रास्ता। ये बर्ड्स हमारे बहुत पास थे, हमें इनसे डर भी लग रहा था पर बहुत मज़ा भी आ रहा था बच्चों को इतने पास से बर्ड्स को देखते हुए। अब यहाँ पे भी ना हमने सारे मोबाइल्स जमा कर दिए थे, तो फिर से मंदिर का वीडियो शूट नहीं हो पाया। पर कुछ भी कहो, ये सारा नज़ारा देख के बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। एक साथ इतनी सारी बर्ड्स उन लोगों ने पास से पहली बार ही देखी थी। तो अब हम लोग चले भेट द्वारका जी के दर्शन करने। अब सीधे मिलते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पे। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, और यहाँ पे ना कुछ दुकानें हैं जहाँ पे आपको कुछ ठंडा कुछ गर्म मिल जाएगा। और दोस्तों मंदिर के बाहर से दिखती है ये शिव जी की मूर्ति,
जिसकी हाइट है 85 फीट। बहुत ही सुंदर ये शिव जी की मूर्ति सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। और ये है मंदिर का मुख्य द्वार, जहाँ से अब हम चलते हैं अंदर। यहाँ पे आपको मोबाइल, बैग कुछ भी अंदर नहीं रखना पड़ेगा। इसे आप मंदिर के अंदर भी लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लग गए थे लाइन में और आराम से हमें नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए थे। ये है मंदिर के अंदर का नज़ारा। यहाँ पे टीवी भी लगी हुई है, जहाँ आप शिवलिंग का अभिषेक होते हुए देख सकते हैं। कहते हैं अगर किसी को कालसर्प दोष है तो यहाँ आके उसकी पूजा कराने से दोष खत्म हो जाता है। तो ये थालियाँ जो लोग पूजा करवा रहे थे उन लोगों के लिए रखी हुई थी। और यहाँ लगा था प्रसाद का ढेर, मतलब कि यहाँ पे आप प्रसाद मंदिर के अंदर से ही खरीद सकते हैं। मोबाइल तो हम अंदर लेकर गए थे, पर शिवलिंग की फोटो या वीडियो निकालना मना था। इसलिए अगर आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं तो यहाँ पे तो आना ही पड़ेगा। और ये थी शिवलिंग के ठीक सामने देवी जी की मूर्ति। और यहाँ पे थे श्री नागेश्वर महादेव, जिनके दर्शन हमें आराम से हो गए थे। तो चलिए चलते हैं अब मंदिर के बाहर। तो मंदिर के बाहर ना बहुत बड़ा स्पेस है, बहुत बड़ा ओपन एरिया है। और ना मंदिर के पीछे था एक तालाब, जहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ थी। यहाँ तालाब के पास बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मतलब कि इतनी तेज धूप होने के बाद भी हमें बहुत ठंडक महसूस हो रही थी। जब बच्चों ने मछलियों को देखा तो बहुत सारा प्रसाद मछलियों को वो लोग खिलाते रहे। जैसा कि आपने देखा कि यथार्थ मंदिर के अंदर बोर हो रहा था, तो यहाँ आके उसकी सारी बोरियत खत्म हो गई इस मछलियों को देखकर। मंदिर से निकलते टाइम ना एक मेहंदी वाले भैया बैठे हुए थे, तो यहाँ पे यशस्वी और यथार्थ ने अपने अपने हाथों में मेहंदी बनवाई। तो बच्चे मंदिर के अंदर तो बोर हो गए थे, पर बाहर आके उनके मन की चीजें हो गई तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और द्वारका का टूर हुआ खत्म और निकल पड़े हम लोग सोमनाथ के लिए। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अब कीजिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार। मिलते हैं सोमनाथ में, तब तक के लिए बाय बाय।